वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारा टारगेट रहेगा कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद जब पार्ट 2 हम लेकर आएंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन जो है वो इस फर्स्ट वीडियो के बिहाफ पर रहेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द करंट अफेयर एज वेल एज आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली एमसीक्यूज और मेंस के जो है वो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे साथ मेंस की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने कहा है कि जो इलीगल माइग्रेशन है ना, इलीगल माइग्रेशन कैन बी अपसेट इंडियाज़ पोल मैकेनिज्म, यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं उनको जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है, इफ़ेक्ट कर सकती है इलीगल माइग्रेशन। और हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं, वो ये कि जो पहचान पत्र है, जो वोटर कार्ड्स है, ठीक है, अगर हम बात करें तो वो भी फेक बन जाते हैं। तो इलीगल माइग्रेंट्स का वो कंसर्न रहता है और डबल डबल वोटर कार्ड का आप एग्जांपल भी इसमें लिख सकते हैं। और इससे क्या है, फिर कल्चर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस साथ में इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का एक फेयर है और इलेक्शंस जो है वो ये इंश्योर करते हैं कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स है वो पूरे प्रॉपर जो है वो वर्क करें। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा है तो हम इसको जो है वो एज इट इज़ ऐड कर सकते हैं। प्लस जो ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का वो हमने कहाँ से लिया है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटीज़ मिशन की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है 2015 में। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। इसमें देखो, जब भी आपको मेंस में लिखने के लिए आता है, लाइक कोई अगर आप स्कीम ऐड कर रहे हो तो आप उसमें अलग से एम लिख सकते हो कि एम क्या है, प्रमोट करना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। सेकंड उसके बाद क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पर जो है उनका टारगेट है, और डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये जो है वो कोर टारगेट है स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर। और इसमें अचीवमेंट हमारी क्या रहती है, हमने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ जो है वो देखी जा रही है, जिसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही है। इंप्रूवमेंट इन वर्ल्ड रैंकिंग, हमारी जो सिटीज़ है उनकी रैंकिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो इम्प्रूव हुई है। फिर आप इसमें कोई एक आधा एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जो स्मार्ट सिटीज़ नेटवर्क है, अगर हम बात करें लाइक हिली एरियाज़ में धर्मशाला शिमला, तो यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ जो है वो छोटी छोटी राइज करनी शुरू करी है। तो ये भी आप एज एन अचीवमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि देखो 2015 में लॉन्च किया तो 2025 में जो है वो इसको 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी न्यूज़ में भी चल रही है। 1960 में बनाई गई थी, सितंबर 1960 में बनी थी और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी हो रखी है। इसको मेडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक बनाया गया है 1944 में अलॉन्ग विद IMF। और टारगेट क्या है, वाटर में कंट्रोल, कि किस तरह से पानी को जो है वो यहाँ पर प्रॉपर मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि सतलुज, ब्यास और रावी, ये 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ है, इनका कंट्रोल किसके पास रहेगा? भारत के पास। चिनाब, झेलम और इंडस, इसका कंट्रोल रहेगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के पास। प्लस साथ में एक परमानेंट इंडस वाटर कमीशन भी बनाया जाएगा जिसकी मीटिंग हर साल होगी। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा यहाँ पे कहा, तो याद रखना है वर्ल्ड बैंक बना है 1944 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन DC में है, US में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ CAG, या अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक जो है वो लिंक करता है। प्रेजेंट अगर हम बात करें तो के संजय मूर्ति है, और जो कि नवंबर 2024 में अपॉइंट किए गए। और फर्स्ट जो है वो V नरहरि राव थे, 1948 से लेकर 54। अपॉइंटमेंट अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। टेन्योर अगर हम बात करें तो 6 साल होता है, या फिर जब तक जो है वो उनकी एज 65 साल की नहीं हो जाती। रिमूवल अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, लेकिन रिमूवल का रेजोल्यूशन पास होगा पार्लियामेंट से, तभी रिमूव किया जाएगा। यानी कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस नहीं होल्ड करते, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो क्या करती है, उस रिपोर्ट को स्टडी करती है। एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है तो कैसे पता चलता है हमें? सबसे पहला है कि जो सैलरी अलाउंसेज है वो चार्ज होती है, वोटेड नहीं। सेकंड उसके बाद रिमूवल प्रोसेस जो है वो सिमिलर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। इनकी कोई मिनिस्ट्री नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया और फ्रांस। इंडिया और फ्रांस की अगर हम बात करें तो बायलेटरल रिलेशंस जो मेनली एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1998 में हुए थे, ठीक है। उससे पहले भी बातचीत होती थी लेकिन प्रॉपर नहीं थे। उसके बाद फ्रांस ने यहाँ पर सपोर्ट किया था न्यूक्लियर एनर्जी, जो भारत का टारगेट था उसको जो है फ्रांस ने यहाँ पर सपोर्ट किया। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो AI समिट जो है वो पेरिस में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, को होस्टेड बाय इंडिया। और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम इसको एस्पिरेशनल इंडिया भी कह सकते हैं।
ISA इंटरनेशनल सोलर अलाइंस जो कि COP21 पेरिस में हुई थी, पेरिस में जो है वो ये बनी थी 2015 में, और ये भारत और फ्रांस का इनिशिएटिव है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जितने भी नेशंस हैं उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। न्यूक्लियर डील की तरफ यहाँ पर फोकस है, सिविलियन पर्पज़ के लिए फोकस किया जा रहा है। इंडियन ओशियन रीजन, इंडियन ओशियन जो रीजन है ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अलग से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी कंट्रीज़ है, पॉपुलेशन कितनी है, GDP में शेयर कितना है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और मोस्टली यहाँ पर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ही इन्वॉल्व होती है। देन उसके बाद प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में टारगेट रखा गया। और इंडियन ओशन जो ये रीजन है इसके बारे में एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि ये जो है वो अभी वर्ल्ड का जो बिजिएस्ट जो रूट है, सी रूट अगर हम बात करें तो ये वो जो है वो इसमें क्रॉस हो रहा है। प्लस साथ में इस रीजन में आपको डेवलपिंग जो है वो कंट्रीज़ मिलेगी, ग्लोबल साउथ की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है वो भी इसका पार्ट है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट कर रही है बोथ कंट्रीज, जिसमें सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो फ्रांस, जब भी हम सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को पढ़ते हैं या कंपेयर करते हैं भारत के सेकुलरिज्म को किसी वेस्ट के साथ, तो उसमें फ्रांस के साथ कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं और फ्रांस में नेगेटिव। फ्रांस में स्ट्रिक्टली सेपरेट किया गया रिलीजन को गवर्नमेंट से, और इंडिया जो है वो सभी रिलीजन्स को एक्सेप्ट करता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होगी या फिर साइबर सिक्योरिटी होगी, उन सभी को काउंटर करने के लिए भी बातचीत जो है वो की जाएगी या की गई, और हो रही भी है इंडिया और फ्रांस के बीच में। लाइक जो साइबर थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करना। फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तीनों हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल इन्होंने प्ले किया है। प्लस टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी इंटरेस्टेड था, ट्री ऑफ लिबर्टी भी उसने लगवाया था और जैकविन क्लब का मेंबर भी वो था। देन उसके बाद नेक्स्ट रहेगा उत्तराखंड। ठीक है, अभी जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या क्या एक तरह से पार्टनरशिप उन्होंने साइन करी है आइसलैंड के साथ। ठीक है, टू डेवलप जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए जो है वो एग्रीमेंट जो है वो आइसलैंड के साथ साइन किया। इसमें टारगेट क्या है कि जो हमारा जियोथर्मल, देखो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो नेट जीरो का जो टारगेट है उसको अचीव करने में हमारी जो है वो ये हेल्प करेगा। 2070 तक का हमारा टारगेट है कि हमें नेट जीरो को अचीव करना है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो उसको भी प्रमोट करेंगे। फिर इसका हेल्थ के लिए भी जो पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट हेल्थ सेक्टर पर भी हम देख सकते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की अगर हम बात करें तो विनर जो है वो कर्नाटका है, 5th टाइम जो है वो कर्नाटका जीता और विदर्भा को डिफीट किया। CRPF के न्यू DG अगर हम बात करें तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, और ये कब तक रहेंगे, 30 नवंबर 2027 तक जो है वो अपनी पोस्ट पे रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है खो खो वर्ल्ड कप 2025, इंडिया में हुआ था न्यू दिल्ली में, और इसको जीता भी किसने, इंडिया ने। मैन और वुमेन दोनों में जो है वो इंडिया ही जीता है। ट्राइबल किंग इन रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी को होती है कर्तव्य पाथ पर। तो इस बार एक यूनिक जो है वो हमें जो है वो एक इवेंट देखने को मिला, जिसमें जो चीफ गेस्ट ऑफ जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स है, जो शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके जो चीफ गेस्ट अगर हम बात करें तो वो एक ट्राइबल किंग जो कि केरला से, ओनली ट्राइबल किंग, और ये मनन कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, और मनन राजा मनम जो है वो इनका नाम है। और सिग्निफिकेंस क्या हमें पता चलता है इससे कि जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनका जो रोल है नेशन बिल्डिंग में उसको इंक्रीज़ करना, और जो हमने टारगेट रखा है कि हमें 2047 तक एक डेवलप्ड जो वो कंट्री बनना, उसमें हर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन चाहिए। तो ट्राइबल्स का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6th और 5th दो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जो लिंक करते हैं ट्राइब्स के साथ, जिनमें 5th में आता है शेड्यूल ट्राइब्स और 6th में आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देन उसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन भी 2015 में लॉन्च किया है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक है, एड्रेस सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस जो हो रहे थे उसको एड्रेस करना, टैकल करना। क्यों किया जा रहा था, क्योंकि देखो 1900 लाइक अगर हम बात करें 2011 में तो 1918 जो है वो गर्ल्स थी 1000 बॉयज़ के अकॉर्डिंग, तो मतलब एक काफ़ी गैप जो है वो यहाँ पे देखा गया था। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली नहीं, जो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने प्रेज़ किया है इस फ्लैगशिप स्कीम को कि ये बहुत सक्सेसफुल रही है जो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए स्पेशली, और जो ये अबॉर्शन केसेस देखे जा रहे थे सेक्स सिलेक्टिव उसको भी बहुत कम किया है। अदर इनिशिएटिव्स अगर हम बात करें रिगार्डिंग लाइक वुमेन या गर्ल्स, तो उसमें फ्री एजुकेशन आता है, सुकन्या समृद्धि योजना आता है, CBSE उड़ान स्कीम आता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड पॉलिसी आता है, PM उज्ज्वला योजना आती है। तो ये सभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये सभी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। प्रलय मिसाइल इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल है, किसने बनाया, DRDO ने। शॉर्ट रेंज मिसाइल है, रेंज कितनी है 150 से 500 किलोमीटर, और ये डिप्लॉय कहाँ पर की गई है, LOC और LAC
लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है, इंडिया लाइक इंडिया और दूसरी कंट्री एक साइड और एक और कंट्री, किन किन के बीच में आती है एलएसी और एलओसी, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि रिसेंटली जो है वो अर्मेनिया ने जो वो इंटरेस्ट दिखाया है इस मिसाइल में, दैट्स वाई न्यूज़ में, तो इससे क्या है डिफेंस में जो है वो हमें जो है वो हेल्प मिल सकती है कि हम जो है वो डिफेंस को एक्सपोर्ट करें, मतलब डिफेंस सेक्टर जो है वो उसमें क्या इक्विपमेंट्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। प्लस साथ में याद रखना है कि इंडिया की जो फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल है वो पृथ्वी थी, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है असम कंजर्वेशन रिजर्व। ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये उत्तराखंड में है, देहरादून में, नियर यमुना रिवर, और इसको कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2005 में। ये फर्स्ट रामसर साइट है उत्तराखंड की, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ उत्तराखंड, दैट इज असम कंजर्वेशन रिजर्व। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको बनाया गया 1958 में। ये फुली गवर्नमेंट ऑन्ड है और किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर। इसका रजिस्टर्ड जो ऑफिस है वो तेलंगाना में है, और इसका टारगेट क्या है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल्स टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एनडीआरएफ रेजिंग डे, ये 19 जन को होता है। एनडीआरएफ को एस्टेब्लिश किया गया 2006 में अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। उसका नेक्स्ट आता है 7th मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ये न्यू दिल्ली में हुआ, जिसमें फोकस किया जा रहा है इंडियन ओशियन रीजन। उसका नेक्स्ट है फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025, ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, कहाँ पर, लेक पुलिकेट। चिली का लेक कौन सी स्टेट में है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका इंडिया का रैंक इन कॉफ़ी प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो ग्लोबली तो वो 7th आता है, और स्टेट्स की अगर हम बात करें भारत में तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु रैंक कितना है, 7th ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें जब। और स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, फिर केरला में, फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट उसके बाद है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे जो टनल है वो किसने बनाई है, चाइना ने, और लेंथ कितनी है इसकी 22.13 किलोमीटर। इंडिया और चाइना रिसेंटली अगर हम बात करें तो फॉरेन सेक्रेटरीज़ की मीटिंग हुई थी, जिसमें 75 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कंप्लीट किया गया। यहाँ पर जो है वो जो फ्लाइट्स है उनको रिज्यूम किया गया, डायरेक्ट फ्लाइट्स, पीपल टू पीपल एक्सचेंज पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि वीज़ा सिस्टम को यहाँ पर रिज्यूम किया गया, ठीक है। और साथ में ही जो ट्रांस बाउंड्री जो रिवर्स है या ट्रांस बॉर्डर जो रिवर्स है और शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डाटा, ये भी प्रॉपर जो है वो यहाँ पे जो है वो रिज्यूम किया गया। अगेन मानसरोवर यात्रा इस समर से शुरू हो जाएगी, ऐसा कहा गया है यहाँ पे। देन उसका यूसीसी जो है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसने इंप्लीमेंट किया, उत्तराखंड ने, पहली स्टेट बनाया आज़ादी के बाद। आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से लिंक करता है, डीपीएसपी का ये आर्टिकल है। और एक एक्सेप्शन यहाँ पर है कि एसटी और जो नेटिव्स है जो माइग्रेट हो गए थे आउट ऑफ द स्टेट वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए गए। और गोवा भारत में एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर जाओ पहले से जो है वो ऐसा कहा जाता है, गोवा की सरकार कहती है कि हमारे पास पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो था, पोर्चुगीज़ जो है वो छोड़ कर गए थे। उसका नेक्स्ट है जॉर्जिया, रिसेंटली सर्टिफाइड की गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया फ्री कंट्री। फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज दैट इज़ थाईलैंड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को होता है। और रिपब्लिक डे थीम अगर हम बात करें तो गोल्डन इंडिया, ग्रोथ एंड हारमोनी। उसका नेक्स्ट है NUS-02 सैटेलाइट, ये 100th मिशन है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है उसको लॉन्च किया। ये एक नेविक सैटेलाइट है। और रॉकेट अगर हम बात करें तो GSLV F-15 जो है वो इसके लिए जो फॉलो किया गया है। उसका नेक्स्ट है बांकापुर वॉल्फ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, फर्स्ट वॉल्फ सेंचुरी है इन कर्नाटका। और इसका जो अगर हम बात करें वॉल्फ का आयुषन स्टेटस अगर हम बात करें तो ग्रे वॉल्फ का जो स्टेटस आता है दैट इज़ एंडेंजर्ड। आयुषन की अगर हम बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको बनाया गया है 1948 में, ओल्डेस्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। देन उसका नेक्स्ट आता है नेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, ये जनवरी 26 को होता है। इंटरनेशनल कस्टम डे ये भी 26 को होता है। रिपब्लिक डे भी 26 को होता है। इनॉग्रल वुमेन हॉकी इंडिया लीग टाइटल जो है वो उड़ीसा ने जीता है, उड़ीसा वॉरियर ने, और ये कहाँ पर हुआ, रांची में, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसका नेशनल ज्योग्राफिक डे ये 27 जो है वो जनवरी को होता है। इस दिन जो है वो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी जो बनाई गई थी 1988 में। उसका नेक्स्ट है PM फसल बीमा योजना, 18 फरवरी 2016 को उसको लॉन्च किया गया था। एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो फोकस करी है फाइनेंशियल असिस्टेंस की तरफ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, और साथ में सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को स्पेशली ड्यूरिंग द क्रॉप फेलियर। उसका नेक्स्ट है नामदापा टाइगर रिजर्व, नामदापा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पर जो है वो नामदापा रिवर इस टाइगर रिजर्व से क्रॉस करती है, दैट्स वाई इसका नाम जो है वो उस रिवर के नाम पे रखा गया है। एलिफेंट्स जो है वो यहाँ पर स्पॉट किए गए हैं, एलिफेंट स्पॉट किया गया 12 साल बाद।
देन उसका नेक्स्ट है नगोबा जात्रा, ट्राइबल फेस्टिवल है तेलंगाना में। ये गोदावरी नदी के ऊपर आता है। गोदावरी कहाँ से निकलते हैं? त्र्यंबकेश्वर से ड्रेन करते हैं बे ऑफ बंगाल में। ये सेकंड बिगेस्ट ट्राइबल जो है वो फेस्टिवल है आफ्टर समखा सरलम जात्रा। ये भी तेलंगाना में ही होती है। उसका नेक्स्ट है फिफ्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 और विनर जो है वो लद्दाख, 7 मेडल और इसमें से 4 जो गोल्ड थे। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो 5 मेडल आए हैं। सबसे ज़्यादा मेडल महाराष्ट्र के पास आए हैं, लेकिन टोटल 10 है, लेकिन उसमें जो है वो सिर्फ 2 ही गोल्ड है। दैट्स वाई जो है वो यहाँ पे विनर जो है वो लद्दाख को कहा गया है। उसका नेक्स्ट है अलेक्जेंडर लुका शेंको। ये 7th टर्म जो है वो उनके प्रेसिडेंट बने हैं 7th टर्म के लिए बेलारूस के। उसका नेक्स्ट है दूरदर्शन। दूरदर्शन को अवार्ड दिया गया है। दूरदर्शन को यहाँ पर जो है वो अवेयरनेस कैंपेन स्पेशली ड्यूरिंग द वोट जो आपके लोकसभा इलेक्शन थे तो उसके टाइम पे, तो इनके एक चुनाव सीरीज इन्होंने शुरू करी थी, चुनाव का पर्व देश का गर्व। उसके लिए जो है वो इन्हें जो है वो ऑनर दिया गया है, ठीक है, और अवार्ड दिया गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है यूएई डिक्लेयर 2025 एज ईयर ऑफ कम्युनिटीज़। इसमें स्लोगन क्या है? हैंड इन हैंड, यानी कि कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी और पीपल टू पीपल कनेक्शन को प्रमोट करना। यहाँ पर यूनिटी, इंक्लूजन और सोशल कोहेजन की तरफ फोकस किया जा रहा है विद इन द नेशन। साथ में फोकस किया जा रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को होता है। गांधी जी की डेथ हुई थी 30 जनवरी को 1948 में। नथुराम गोडसे ने जो है वो इनको जो है वो गोलियां मारी थी। उसका नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना। ये महाराष्ट्र की है। 1500 रुपये पर मंथ जो है वुमेन को दिया जाएगा। उसका नेक्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने कहा है कि बिगर फोकस हमें चाहिए मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए। नीड फॉर बिगर फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। तो ये हेल्थ कंसर्न है अभी प्रेजेंट टाइम पे। इसको आप लिख सकते हैं एज इट इज़ कि हमारे प्रेसिडेंट ने भी कंसर्न रेज किए हैं। बर्ड फ्लू, एवियन फ्लुएंजा भी इसको कहते हैं, H5N1 वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाइन फ्लू का बताएं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका नेक्स्ट है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें। पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, ठीक है, और कहाँ पर है? नॉर्दर्न यूरोप में। ये जो है वो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो रिवर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो थेम्स रिवर, रिहान रिवर और मियूज, ये तीनों ड्रेन करती है नॉर्थ सी में। उसके बाद फेमस पोर्ट्स अगर हम बात करें तो रॉटरडम फोर्ट, हम्बर्ग फोर्ट, एंटवर्प फोर्ट, ये 3 पोर्ट्स हैं। बॉर्डर रीजन की अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर करती है नॉर्थ सी में, तो नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। इसके रिगार्डिंग एक ट्रिक भी है। नॉर्थ एंड बैग आर माई फ्रेंड्स। नॉर्थ नॉर्वे, ठीक है, BE से याद रखना है। बेल्जियम G से याद रखना है। जर्मनी FRI से याद रखना है। फ्रांस E से याद रखना है। इंग्लैंड N से याद रखना है। नीदरलैंड D से याद रखना है। डेनमार्क S से याद रखना है स्कॉटलैंड। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका नेक्स्ट है एशियन यूथ एंड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। ये कतर दोहा में हुई और पर्व चौधरी जो है वो यहाँ पर जो 2 मेडल्स लेकर आए हैं ब्रॉन्ज 96 kg वेट कैटेगरी में। और टोटल मेडल्स अगर हम बात करें भारत के पास तो 12 आए हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 जो ब्रॉन्ज है। ये मेडल की काउंटिंग जितने टोटल लेकर आए वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट है 86th एडिशन ऑफ द सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये बेंगलुरु में हुई। मेंस टाइटल M रघु कर्नाटका के हैं ये, और वुमेन टाइटल अगर हम बात करें तो देविका सिहाग, ये हरियाणा की है। इन दोनों ने जीता। उसका नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं मिया संडू, री इलेक्टेड फॉर 2nd टर्म। ये कंट्री अगर हम बात करें तो ईस्टर्न यूरोप में है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि 2 में बड़ी कंट्रीज़ के बीच में आती है, यूक्रेन और रोमानिया। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर भारत और इनके दोनों की बात करें तो 1992 में एस्टेब्लिश्ड हुए थे। टिल 1991 USSR का पार्ट था। यूएसएसआर के टूटने के बाद अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज बनी थी। देन उसका रिसेंटली अगर हम बात करें तो मोल्डोवा ने जो है वो एम्बेसी ओपन किया भारत में, और मोल्डोवा ने जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन किया है, सिग्नेटरी बनाए। 120th सिग्नेटरी जो है वो बनाए है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मोल्डोवा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में जो है वो लॉन्च किया गया था। इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ 18th एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल। ये नेपाल में हुआ है। और भारत में सबसे ज़्यादा नेपाल अगर हम बात करें एलिफेंट जो है वो कौन सी स्टेट में होते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यूपीएससी में पूछा गया है एक बार ये क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप स्कीम। ये दिल्ली सरकार की है, जिसको लॉन्च किया गया 2019 में। टारगेट किया जा रहा है SC ST जितने भी स्टूडेंट्स हैं टोटल अगर हम बात करें तो हर साल 100 स्टूडेंट को जो है वो फॉरेन भेजा जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, प्रॉपर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। उसका नेक्स्ट है बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवार्ड। ये जो है वो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा को मिला है। नेक्स्ट है केग्यद डांस फेस्टिवल। ये सिक्किम का डांस फेस्टिवल है। ये तिब्बतियन बुद्धिज़्म के साथ जो है वो लिंक करता है, यानी कि तिब्बतियन बुद्धिज़्म फेस्टिवल है।
उसका नेक्स्ट सिक्किम के बारे में अगर हम बात करें तो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज है और कैपिटल क्या है, गैंगटॉक। सिक्किम की अगर हम बात करें तो जनरल किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक तो चाइना के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ, और साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका वेस्ट बंगाल भी आता है। अब इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि 3 तो हो गया रीजन, लाइक तिब्बत यानी कि चाइना, नेपाल और भूटान, और वेस्ट बंगाल हो गया एक स्टेट जो इंडियन है। देन उसके बाद यहाँ पर इसका जो रेलेवेंस है हमारे लिए वो पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक लेवल पर बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है और ढोकलाम ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान, वन ऑफ द एग्जाम्पल। उसके बाद एक प्रोटेक्टरेट स्टेट बनी थी 1950 में, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। देन उसका 1950 में जो हम अपनी स्टेट्स को जो है वो रीऑर्गेनाइज किया था, तो सिक्किम जो है वो एक प्रोटेक्टरेट स्टेट, क्योंकि पहले से ही जो है वो सिक्किम ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्टरेट स्टेट था। यहाँ पर क्या हुआ है कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन ये सभी जो है वो भारत की सरकार के पास आ जाता है। 1975 तक प्रोटेक्टरेट स्टेट रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो है वो नमग्याल जो है वो डायनेस्टी थी। फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे 16 मई 1975 में सिक्किम अगर हम बात करें, जब वहाँ पे जो है वो रिवोल्ट वगैरह अपराइजिंग होती है, देन क्या होता है वो राइट्स की वजह से जो है वो फिर 1975 में सबसे पहले क्या होता है कि एक अमेंडमेंट की जाती है हमारे संविधान में और इनको जो है वो फुल स्टेट बना दिया जाता है। लेकिन इसमें एक कहानी रहती है छोटी सी, वो ये कि 1890 में जो है वो सबसे पहले जो है वो सिक्किम क्या बना था, प्रोटेक्टरेट स्टेट बना था ब्रिटिश की। उसका 1950 में हमने भी कहा कि चलो ठीक है भाई, आप प्रोटेक्टरेट रहो, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन हमारे पास रहेगा। देन उसके बाद 1973 में राइट शुरू हो जाते हैं। वो राइट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि 1974 में सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनना पड़ता है और हेल्प लेनी पड़ती है भारत सरकार की। फाइनली 1975 में क्या होता है कि फुल फ्लेज स्टेट जो बन जाते हैं और जो मोनार्क सिस्टम जो है वो सिक्किम में था उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। अदर फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, माउंट कंचनजंगा, ठीक है, ये इंडिया और नेपाल के बीच में है, सिक्किम में है, थर्ड जो है वो हाईएस्ट वर्ल्ड की है। और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अभी टेरिटरी में जो हमारे है दैट इज़ हाईएस्ट, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो K2। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो 1977 में बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसको डिक्लेयर किया गया 2016 में, और मिक्स्ड कैटेगरी में जो है उसको इंक्लूड किया गया मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर। और साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये कंटेन करता है नेचुरल एलिमेंट और कल्चरल एलिमेंट दोनों। देन उसका इंपॉर्टेंट रिवर्स की अगर हम बात करें तो तीस्ता और उसके ट्रिब्यूटरीज लाइक रंजीत, लोह, ठीक है, लोहोंग और तलोंग दोनों, ठीक है, तीनों। और ब्रह्मपुत्र को जो है तीस्ता ज्वाइन करते हैं कहाँ पे, बांग्लादेश में। और तीस्ता रिवर डिस्प्यूट जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वेस्ट वाली साइड पे नेपाल हो गया, ऊपर अगर हम बात करें नॉर्थ में तो दैट इज़ चाइना, तिब्बत रीजन, और अगर हम बात करें इधर वाली साइड पे ईस्ट पे तो यहाँ पे हो गया सिक्किम, और अगर हम साउथ की बात करें तो होगा वेस्ट बंगाल। देन उसका डिवीज़न कर रखी है कि जो आपका रीजन शेयर करता है चाइना के साथ मेनली दैट इज़ नॉर्थ सिक्किम, जो आपका नेपाल के साथ शेयर कर रहा है दैट इज़ वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ, और ईस्ट अगर हम बात करें तो भूटान के साथ, जिसमें जो है वो गैंगटॉक भी जो है वो सिचुएटेड है या लोकेटेड है। CR450 ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन है जो किसने बनाई है, चाइना ने, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट ये न्यू दिल्ली में हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CRPF के डीजी अगर हम बात करें तो वितल कुमार। देन उसका चाइल्ड मैरिज फ्री कैंपेन ये किसने शुरू किया, नेपाल सरकार ने। उसका नेक्स्ट है ग्लोबल फैमिली डे, ये 1 जनवरी को होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है 25 ईयर ऑफ द 2025 एज ईयर ऑफ द रिफॉर्म्स। 2025 यानी 2025 क्या है, जो है वो ईयर है रिफॉर्म्स का, किसने कहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने। और टारगेट किया जा रहा है एक तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्स प्लस साथ में मेक इन इंडिया, और डिफेंस को एक्सपोर्ट, डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है उसको एक्सपोर्ट करने का भी यहाँ पे टारगेट है। फर्स्ट क्लास सी ब्रिज ये तमिलनाडु जो है वो तमिलनाडु सरकार ने इसको लॉन्च किया है, कहाँ पर, कन्याकुमारी में। संतोष ट्रॉफी अगर हम बात करें तो एक फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है, इसके विनर जो है वेस्ट बंगाल है, और किसको डिफीट किया है, केरला को। फर्स्ट लोकपाल डे अगर हम बात करें तो दैट इज़ ऑन 16 जनवरी, और प्लस फर्स्ट लोकपाल कौन थे वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और प्रेजेंट टाइम पे अभी कौन है वो भी आप बता सकते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, 2015 में बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 पहले प्लानिंग कमीशन हुआ था जिसको रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। और नीति आयोग वर्क करता है कॉपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर। कॉपरेटिव अगर हम बात करें जब हम स्टेट के साथ कॉपरेट करें, कॉम्पिटिटिव जो स्टेट्स की रैंकिंग निकाली जा रही है। और नीति आयोग की अगर हम बात करें तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि नीति आयोग को थिंक टैंक भी जो कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल रेमिटेंसेस डाटा, 2024 का डाटा है, और इंडिया के रेमिटेंसेस अगर हम बात करें तो 14.3% जो है वो ग्लोबली जो है भारत के पास आई है, जो कि हाईएस्ट है सबसे ज़्यादा।
और अगर हम 2024 में बात करें तो $129 बिलियन आई है। 2023 में अगर हम बात करें तो $125 बिलियन। रेमिटेंसेस है क्या? जब हमारे लोग किसी फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं और वो हमें वहाँ से पैसे भेजेंगे तो दैट इज़ फॉरेन रेमिटेंसेस, सिंपल। रीजंस क्या है? हाई स्केल माइग्रेशन हो रही है, 18 मिलियन जो है वो इंडियंस अभी अब्रॉड में है, काम कर रहे हैं वहाँ पे, और ये यूएन का डाटा है। देन उसका शिफ्ट इन द डेस्टिनेशन ट्रेंड, अभी हमारी डेस्टिनेशन रहती है कि हमें भारत से नहीं, भारत से बाहर जो है वो काम करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी होम कंट्री में इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से भी जो है वो लोग बाहर जा रहे हैं। और उसके बाद इंक्रीज़ इन फॉरेन स्टडी, लाइक जो बाहर से पढ़ रहा है फिर वो बाहर ही जॉब कर रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो रीज़न रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है, 2008 में बनाई गई थी 26/11 के अटैक के बाद। 100% कन्विक्शन रेट जो 2024 में देखा गया है। इनका फोकस जो है वो टेररिज्म को काउंटर करना और जो क्रिमिनल केसेस रहते हैं उनको भी एड्रेस करना रहेगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 2 जोनल ऑफिस आते हैं, पहला जम्मू में, दूसरा गुवाहाटी। देन उसका नेक्स्ट इनर लाइन परमिट, ये एक परमिशन सिस्टम है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी अप्लाई है। 6 शेड्यूल में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी स्टेट इंक्लूड हो रही है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपका मिजोरम है, ये दोनों में जो है वो इसको जो है वो इंक्लूड किया गया है, यानी कि मिजोरम के पास इनर लाइन परमिट भी है और 6 शेड्यूल में भी आता है। 6 शेड्यूल में एक ऑटोनॉमस काउंसिल होते हैं जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। जल्दी मिलते हैं सेकंड वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।